तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान् तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। समस्त संगीत के प्रेमी रसिक श्रोतागण, हमारे पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवजन, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। कलावृंद के श्री छवि जोशी जी, जिन्होंने हमें आग्रह किया कि आप झूला हिंडोरे के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। पहले मैं सभी संगीत प्रेमियों को, मैं गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज स्वरमय प्रणाम करता हूं। आशा है कि आप इस वक्तव्य से जुड़ करके हमारी संस्कृति के मूल धारा में जुड़ेंगे। सर्वप्रथम मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। विष्णु स्वामी जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य संप्रदाय, उस परंपरा में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ और एक वल्लभ संप्रदाय के आचार्य होने के नाते शास्त्रों का पठन किया और ये सब हमें जन्म घुटी में मिला। शास्त्र एवं संगीत, क्योंकि आपको पता है पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप कवि हुए हैं। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के और उनके सुपुत्र श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी के द्वारा स्थापित चार सखा श्री महाप्रभु जी और चार सखा श्री गुसाई जी ने स्थापित किए। वे अष्टछाप कवि हैं जिनके पद हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्राचीन भक्त इससे जुड़े, जैसे धूलिया बाबा गोकुल में रहते थे और पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे। उन्होंने धूलिया मल्हार, धूलिया सारंग बनाया।
सूरदास जी से तो आप परिचित हैं, महाकवि सूरदास। सूरदास जी के अनेक पद हैं और उन्हीं के नाम से जिस सूर मल्हार को हम गाते हैं वह सूर मल्हार सूरदास जी की ही देन है। इसके अलावा उन्होंने एक सारंग बनाया, उसका नाम था सूर सारंग। वह सूर सारंग इतना प्रचलित हुआ कि एक मुस्लिम संगीतज्ञ उससे प्रभावित हुए और वो सूर सारंग गाते थे। उनका नाम था नूर खान। नूर खान इतना गाते थे उस सूर सारंग को कि वो नूर सारंग के नाम से भी प्रचलित हुआ, किंतु उसका नाम है सूर सारंग। इसी प्रकार भक्त रस खान हुए, गुलाब खान हुए, ताज बीबी हुई और अनेक भक्तों ने, धौंधी ने, सबने इस पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय को स्वीकार किया, क्योंकि यह कलात्मक संप्रदाय है। इसमें चित्रकला है, पाक कला है, विविध प्रकार के व्यंजन सामग्री श्री ठाकुर जी को भोग धरी जाती है, अर्थात नैवेद्य जिसको कहते हैं। और जैसे जिस प्रकार से उत्सव पर्व आते हैं उसके अनुसार प्रभु को भोग समर्पित किया जाता है। जैसे अन्नकूट में तो बहुत सारी सामग्री भोग आती है श्री ठाकुर जी को, प्रभु को बहुत सारी नैवेद्य भोग धरा जाता है। ऐसे हर पर्व पर, हर उत्सव पर और इस परंपरा को, इस कलात्मक जीवन को जीने के लिए, ऐसा अद्भुत और अलौकिक जीवन जीने के लिए ऐसे ऐसे विद्वान प्रभावित हुए, ऐसे ऐसे संगीतज्ञ प्रभावित हुए कि उन्होंने वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली और यहाँ का संगीत जो है, जिसे आज हवेली संगीत कहते हैं, उसकी विधिवत शिक्षा ली। अब आप चरजू मल्हार को ही देख लीजिए। चरजू जो थे वो चरण लाल थे, उनका नाम था चरण लाल। और वो चरण लाल व्रज में भ्रमण करते थे, चरई वेती चरई वेती चरई वेती। तो व्रज में ऐसा उस भाषा का प्रभाव है, ब्रज भाषा का, कि वहां जी के स्थान पर जी की जगह जू लगाते हैं। तो उनका नाम चरण लाल था, उनका नाम चरजू हो गया। और चरजू की मल्हार पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय में गाई जाती है। अब ये बात और है कि आज जो पुष्टि मार्गीय संगीत, पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का संगीत जो प्रचलित है, उसमें बहुत सा परिवर्तन गवैयों ने कर दिया है। उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे पहले शुद्ध मक्का आती थी, मकई बोलते हैं, मक्की भी बोलते हैं, मक्का भी कहते हैं उसे, जो भुट्टे होते हैं, मक्का के दाने निकलते हैं, उसकी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे व्यंजन सामग्री बनाई जाती है, सामग्री सिद्ध की जाती है। अब संकर मक्का आ गई, संकर ज्वार आ गई। पहले केवल घी ही आता था, घृत, घी,
अब उसके ऊपर एक विशेषण जुड़ गया, शुद्ध घी। इसका मतलब यह है कि अशुद्ध घी भी है। कुछ लोग उसे देसी घी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि घी में मिलावट हो गई, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो एक फॉरेन बॉडी आ गई उसमें। घी क्रीम से भी निकलने लगा। ये सारे बदलाव जैसे वस्तुओं सामग्रियों में आए हैं, मनुष्य के व्यवहार और वर्तन में आए हैं, ये परिवर्तन आया है, वैसे ही हर विधा में एक ये दुविधा पैदा हो गई है। जिन लोगों को केवल स्टेज चाहिए या पैसा चाहिए या फेम चाहिए, तो हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन अवस्था है, प्राचीन परंपरा है, उसमें फेम पाने से एक फ्लेम पैदा हो गई। फ्लेम यानी ज्वाला। यहां तक कि पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के संगीत में बहुत सारी मुर्कियां ली जाती हैं, जैसे टप्पे में होती हैं, जैसे लोक संगीत या गजल में जिस प्रकार मुर्कियों का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है, और वो क्या है ये आपको हम थोड़ा सा निवेदन करें। देखिए, ख्याल की मुर्की अलग है, ठुमरी की मुर्की अलग है, गजल की मुर्की अलग है, टप्पे की मुर्की अलग है। और जब आप हवेली संगीत की प्रस्तुति देंगे, तो हवेली संगीत तो एक ऐसा है कि ख्याल बाद में हुआ, उसके पहले हवेली संगीत था, पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का संगीत था। और ऐसे पद मिलते हैं कि जो संस्कृत में भी हैं, व्रज भाषा में भी हैं। अब आप सोचिए कि जो घराने बने हैं उनका काल कौन सा है? 150 साल, 250 साल। किंतु हवेली संगीत में यह पदावली कहां से आई? 450 साल, 500 साल पहले की। आपको लगेगा कि यह तो ख्याल है, किंतु नहीं, वह द्विपदी प्रबंध है। और ये परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, आज की नहीं है। हवेली संगीत में विष्णुपद की गायकी है, और आपको इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रुद्रपद, नारद पद, विष्णुपद, ध्रुपद, क्योंकि अब जो ध्रुपद गाया जा रहा है उसमें विष्णुपद ही गाए जा रहे हैं। और उन विष्णुपदों में भगवान की जो बड़ी मंगलमयी जो लीलाएं हैं, उन मंगलमयी लीलाओं का गायन होता है। विविध प्रकार के राग और रागिनी हैं। जैसे विहार, विहार का मतलब जिसे आज बहार कहते हैं, वो विहार है, उसका असली नाम। और उसी के ऊपर एक सुर विहार करके एक वाद्य निकला है, उसको आज सुर बहार कहते हैं। श्री तार, श्री यानी लक्ष्मी,
श्री तार यानी सितार, लक्ष्मी का वाद्य है श्री तार। श्री तंत्री वीणा, पक्षवाद्य यानी पखावज, अनेक प्रकार की वीणाएं, उनका वादन हवेली संगीत में होता है। झांझ का उपयोग होता है, यानी एक मुख्य कीर्तनकार होते हैं, मुख्य पद गायन करता होते हैं और साथ में उनके अन्य कीर्तनकार होते हैं, उन्हें कहते हैं झेलनिया। किंतु अब इसका भी विद्रूप हो चुका है। कुछ लोग उसको झालानी कहते हैं, कुछ उसको झलानी बोलते हैं, कुछ लोग उसको झालनिया कहते हैं, किंतु उसका सही अर्थ जो है वो है झेलनिया, यानी एक पंक्ति मुख्य कीर्तनकार बोलते हैं और उसको सब झेलते हैं, उसको सब फॉलो करते हैं, और ये समाज गायन में होता है। और जब समाज गायन हम वल्लभकुल आचार्यों के समक्ष होता है तो उसमें विविध तान बंधान का प्रयोग भी होता है, बोल बांट भी होती है, किंतु श्री ठाकुर जी के समक्ष इसलिए नहीं होती। प्रभु के समक्ष जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं तो समय की सीमा रहती है, इसलिए अलग अलग राग, अलग अलग पद बोले जाते हैं, बधाई के कीर्तन बोले जाते हैं, बधाई के पद बोले जाते हैं, अलग अलग तालों में बोले जाते हैं। अब जैसे जन्माष्टमी की बधाई 80 बधाई होती है एक साथ, ऐसे हिंडोरे में होती है, झूले में होती है, अन्नकूट, दीपावली, ये सभी पर्वों पर लीला का गान होता है, लीला का गायन होता है। इसलिए इसमें एक विविधता है, उन रागों की विविधता है। अब जैसे वसंत, तो वसंत 12 प्रकार के वसंत हैं, 9 प्रकार के नट हैं, 6 प्रकार के खट हैं, 18 प्रकार के कानरा हैं, जिसे कर्नाट कहते हैं शास्त्र में। बिलावल का गायन होता है, वेलावली, इसका सही नाम है वेलावली। अब जैसे सरपर्दा बिलावल, इसका सही नाम है स्वरप्रदा वेलावली, स्वरप्रदा वेलावली। बारह प्रकार के सारंग गाए जाते हैं। अब वेलावली का तात्पर्य यह है कि जो प्रातःकाल जिसका गायन किया जाए, किंतु देखिए सबसे बड़ी विशेषता यह है इसमें कि जैसे वसंत की आज्ञा ली जाती है, हम वल्लभकुल संप्रदाय के आचार्यों से आज्ञा ली जाती है, वसंत की आज्ञा देते हैं, तब वसंत का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार मल्हार का भी प्रारंभ होता है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के पश्चात इस हवेली संगीत की परंपरा में जिन राग रागिनियों का गायन होता है, एक रैपिडली राग बदलना और ताल बदलना, और इसमें कई प्रकार की गति है, कई प्रकार की यति है। तो मेरे प्रथम गुरु, मेरे पिताश्री गोस्वामी श्री गिरधर लाल जी महाराज श्री, उनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे संगीत के राग रंग में सराबोर कर दिया, जीवन का ढंग बदल दिया और एक ऐसा रंग,
ऐसी तरंग और एक ऐसी उमंग पैदा कर दी कि उनकी वजह से, उनकी कृपा से मैं आपके समक्ष आज प्रभु की लीला के विषय में कुछ दो शब्द कह पा रहा हूं कि जहीं तहीं भांति गदाधर रसना करो पवित्र। मैंने अपने पिता श्री गोस्वामी श्री गिरधरलाल जी महाराज जी से सीखा। पंडित मोरेश्वर राव गोलवलकर साहब जो इंदौर में ही रहते थे और संगीत महाविद्यालय के वो प्राचार्य थे, उनसे मैंने शिक्षा ली। और 2 युगों तक मैंने उनसे संगीत की शिक्षा ली। और ध्रुपद धमार तो हमें अपनी परंपरा से मिला। विविध प्रकार की विधाओं के विषय में चिंतन किया, तराने की खोज की। तराने में जो बीजाक्षर का प्रयोग होता है उसकी हमने खोज की। वह मेरी स्वयं की एक अनोखी खोज है। और ऐसी संगीत की विधाओं में अनेक प्रकार से खोज करके हमारी प्राचीन संस्कृति की जो मूल धारा है उससे आज की विधा को हम किस प्रकार से उसका दर्शन कर पाए। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने अपनी मूल धारा को छोड़ दिया। और जो आज बच्चे सीख रहे हैं उन्हें अपने इतिहास के विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो सर्वप्रथम उन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, अपनी परंपरा का ज्ञान हो, गुरु परंपरा का ज्ञान हो। और इसके बाद पंडित मोरेश्वरराव गोलवलकर साहब से मैंने शिक्षा ली। उस्ताद अमीर खां साहब हमारे यहाँ हमारे पितामह ग्रैंडफादर के पास आते थे। शाह अमीर खां साहब आते थे। इन कलाकारों का आगमन इसलिए होता था कि या तो महाराजा तुकोजीराव होलकर के यहाँ पर उनकी हाजिरी होती थी, किंतु आप देखिए उस समय बस्ती बहुत कम थी। तो जितने बड़े बड़े कलाकार थे उनको यहां से भगवान को जो राजभोग लगता था उस राजभोग में विविध प्रकार की भगवान सामग्री अरोगते थे। यानी विविध प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग धरे जाते थे, नैवेद्य समर्पित किया जाता था। वो राजभोग की पातल, वो राजभोग का महाप्रसाद जिसमें 20 से 25 लोग एक साथ भोजन कर लें, वैसी व्यवस्था रहती थी। और आपको तो पता ही है कि वल्लभ संप्रदाय में जितने राजघराने हैं वो राजघराने वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग के शिष्य थे। उन्होंने कंठी ले रखी थी, तुलसी की कंठी ले रखी थी। उन्हें निवेदन, आत्मनिवेदन, ब्रह्म संबंध दीक्षा उन्हें दी गई थी, जिसमें जयपुर महाराजा, कोटा महाराजा, महाराव, मेवाड़ राणा, मेवाड़ के महाराणा, राजस्थान के प्रायः जितने राजा थे वो सब पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ तक सिंध में भी। अब आप देखिए डेरा इस्माइल खां, वहाँ हम लोगों का मंदिर हवेली थी।
श्री ठाकुर जी की हवेली थी। डेरा गाजी खां, पूरा जो सिंध का जो सक्कर एक इलाका है, वहाँ हवेलियाँ थीं। कराची में थीं, लाहौर में थीं, रावलपिंडी, पेशावर, वहाँ पर हवेलियाँ थीं। अफगानिस्तान में थी। और वहां पर ये कीर्तन, पद परंपरा, पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की जो पद परंपरा है, पद गायन, वो हवेलियों में होता है। आप देखिए कितनी प्रशस्त परंपरा है, कितनी विस्तृत परंपरा है, और कितना शास्त्रीय तत्व और परम तत्व शास्त्र का इसमें छिपा हुआ है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो सर्वप्रथम आम आदमी को मूल धारा से जोड़ना बहुत आवश्यक है, ताकि उसे परिचय हो कि उसकी लाइनेज क्या है। आज किसी से पूछो कि तुम्हारे पितामह, ग्रैंडफादर, उनके पिता यानी उनके पितामह, प्रपितामह, आप उनके नाम गिनवा दीजिए, आप बता दीजिए कि आपकी लाइनेज क्या है, आपकी परंपरा क्या है। कोई जानता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। तो सर्वप्रथम यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम कौन हैं, और हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्रीय परंपरा को हम अपनाएं। और इसी वजह से भगवान की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से मैंने वर्षों पूर्व सर्वांग संपूर्ण गायन पद्धति की स्थापना की। उसमें एक अंग नहीं है, सर्वांग अंग है, सर्वांग गायकी है, सर्वांग संपूर्ण गायकी शैली, सर्वांग संपूर्ण गायकी पद्धति की स्थापना की। अब आप पूछेंगे कैसे की? जैसे यदि हम किसी को सोने का एक डला दे दें, अब ये उसके ऊपर है, उस डिजाइनर के ऊपर है कि वो उसकी कौन सी डिजाइन बनाता है ऑर्नामेंट्स की, वो कैसे उसके अलंकार बनाता है। ये उसका क्रिएशन है, ये उसकी शैली है। जैसे किसी को खाद्य सामग्री दे दी, उसको ग्रोसरी ला करके दे दी, अब उसने अलग अलग प्रकार के व्यंजन अपने ढंग से बनाए है। तो वो बेसन, शक्कर, घी, किंतु बनाने का ढंग अपना है, क्रिएशन अपना है, क्रिएटिविटी अपनी है। उसमें उतना भेलसेल भी ना हो, मिश्रण ना हो, ताकि वो संकर बन जाए। उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो शुद्धता है, वो शुद्धता बराबर बरकरार रहनी चाहिए। तो इस सर्वांग संपूर्ण गायकी में शास्त्र की शुद्धता का साकार दर्शन होता है। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, किंतु सर्वप्रथम इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार, लीला और समय के अनुसार उस लीला का गायन, उन पदों में उन लीलाओं का वर्णन, वो हमें पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत में प्राप्त होता है। अब जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में श्री ठाकुर जी के हिंडोले होते हैं, झूले होते हैं, और उसमें अनेक प्रकार की राग रागिनी नहीं, किंतु मल्हार का प्रयोग ही पहले प्रारंभ होता है। तो क्या मल्हार का आरंभ श्रावण में होता है? एक जिज्ञासा होती है, एक प्रश्न होता है कि क्या मल्हार का प्रयोग श्रावण में होता है, श्रावण मास में होता है? नहीं, मल्हार की आज्ञा ली जाती है।
जब हम लोग वल्लभ संप्रदाय के आचार्य कीर्तनकार को आज्ञा करते हैं, आज्ञा देते हैं कि अब आप मल्हार का प्रारंभ करो, तो जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा का पर्व उत्सव कब मनाया जाता है? जब पुष्य नक्षत्र आता है, आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीया या तृतीया को जब पुष्य नक्षत्र आता है, उस पुष्य नक्षत्र में रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, जगन्नाथ जी में भी रथ यात्रा निकलती है जो विश्व में प्रसिद्ध है, और रथ यात्रा का उत्सव, मनोरथ हमारे पुष्टि मार्गी हवेलियों में होता है। रथ यात्रा के दिन से मल्हार का प्रारंभ होता है हवेलियों में। अब इसे हवेली संगीत क्यों कहा गया? पद्म भूषण अवॉर्डी ठाकुर जयदेव सिंह जी और उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर बी के केसकर, बालकृष्ण केसकर, इन दोनों ने जब भारत का दौरा किया, भारत का भ्रमण किया, भारत की एक सांगीतिक यात्रा की, तो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की हवेलियों में भी ये लोग गए। और जब वहां इन्होंने पाया कि अरे, हमारे शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार और ख्याल में जो बंदिशें गाई जा रही हैं वो तो अधूरी हैं, और यहां तो पूरी पूरी मिल रही हैं, संपूर्ण बंदिशें मिल रही हैं। और आज हर घराने में हवेली संगीत गाया जा रहा है, किंतु किसी को पता नहीं है कि ये क्या है। लोग तो ये कहते हैं ये हमारा घराना है, ये किराना घराना है। अब किराना घराने की जो रोशनारा बेगम है, वो बनठन कहाँ जो चले हो, जो दूज का चंदा का जब मनोरथ होता है, उस दिन ये पद गाया जाता है। ये ध्रुपद है, विष्णु पद है। बनठन कहाँ जो चले हो लाल, संपूर्ण पद है, मान का पद है। इसी प्रकार खंडिता के पद हैं, रासोत्सव के पद हैं। अब हम कुछ आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इस बात को जानना आवश्यक है कि हवेली संगीत क्या है। तो जब इन्होंने दोनों ने ये देखा, ठाकुर जयदेव सिंह जी ने और डॉक्टर केसकर ने, सूचना प्रसारण मंत्री थे वो, कि ये संपूर्ण बंदिशें तो हमारी प्राचीन बंदिशें हैं, जिनको तोड़ मरोड़ करके आज ख्याल में और ध्रुपद में गाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया कि हवेलियों में गाने वाला जो संगीत है वो हवेली संगीत है। देखा जाए तो ये शास्त्रीय संगीत है। अनेक प्रकार से जो ध्रुपद गाने की विधा है कि श्रृंगार रस का ध्रुपद कैसे गाया जाए, वीर रस का ध्रुपद कैसे गाया जाए, इसी प्रकार नवरस और 10वां भक्ति रस। अब वीर रस का जब ध्रुपद गाएंगे तो उसमें बहुत लपट झपट होगी, बहुत तगड़ा एक हर्षमय संघर्ष होगा पखाव जी के साथ। और जो लड़ंत होती है वो भी देखने लायक है, वो वीर रस में है। किंतु जब श्रृंगार रस का वर्णन आएगा तो बड़ी कोमलता से उसका वर्णन किया जाएगा। तो जैसे बनठन कहाँ जो चले हो लाल, ये केदार का ध्रुपद है। ये कई बड़े बड़े गायकों ने गाया है, आज भी गाया जा रहा है, राग केदार में गाया जाता है। अपनी गरज पकड़ लीनी बैया, ये बागेश्वरी में है, यह भी ध्रुपद है जो आज ख्याल में गाया जा रहा है। चतुर सुघर बैया तुम, ये भी ध्रुपद है, ये केदार का ध्रुपद है।
और इन सभी का वर्णन, इन सभी को स्थान भातखंडे साहब ने, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, उन्होंने भी इसको स्थान दिया है। और पंडित विनायक राव जी ने भी अपने राग विज्ञान में इन सभी बंदिशों को, हवेली संगीत की तमाम बंदिशें आपको मिलेंगी, भातखंडे पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिकाओं में भी मिलेंगी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर तो यहीं के शिष्य थे, वो औदिच्य ब्राह्मण थे जो हमारे हवेलियों में जो सेवा के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है। जो चरजू हुए हैं, चरजू की मल्हार में, धुलिया मल्हार में, मीरा की मल्हार में, और यहाँ तक कि गयंद मल्हार का मतलब आज की मियाँ मल्हार। अब देखिए, ये मल्हार सारंग अंग से गाई जाती है। जैसे मेघ, सारंग को भी मेघ कहते हैं और मेघ को भी सारंग कहते हैं शास्त्री में। तो सारंग अंग से मेघ गाया जाता है। 4 प्रकार के मेघ हैं और उनका गायन का तरीका है कि जैसे कहीं शुद्ध दैवत लगा करके गाते हैं, कहीं कोमल गंधार लगा करके गाते हैं, कहीं पर जैसे मध्यमादि सारंग होता है, मरे मपा ये संगति लेकर के, मध्यम आदिर ये शाम, वो मेघ क्योंकि मध्यमादि सारंग मेघ से ही प्रकट हुआ है। तो उपलवर्ष, अग्निवर्ष, वायुवर्ष और सांवर्तक मेघ, ये मेघ के प्रकार हैं। और सहज मेघ है 5वां। बिहागड़ा में प्यारी पग होले होले, ये जयपुर घराने में गाई जाती है। मेरो पिए रसिया नायकी कानड़े में। इसे ग्वालियर घराने वाले भी गाते हैं, किराने वाले भी गाते हैं, जयपुर अतरौली वाले भी गाते हैं, और सब जगह गाया जाता है। जारे भंवरा दूर शुद्ध सारंग में, कुंजन में रचो रास भीम पलासी में। बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाया है, सब दिन होत न एक समान, सूरदास जी का पद है हवेली संगीत। राग मुल्तानी में गाया है और कामोद में भी गाया है। बेनी निरखत भुजंग अराना में डागर ब्रदर्स गाते हैं, क्योंकि वो महाराणा उदयपुर के कोर्ट म्यूजिशियंस थे और जयपुर के भी थे, और ये सभी राजघराने वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे और उनके यहाँ सेवा भी विराजती है। श्री ठाकुर जी की सेवा और वहां कीर्तन पद भी गाए जाते हैं। आज भी कहीं क्रम कम हो गया है, कहीं क्रम विस्तृत है, किंतु है। अब जैसे जय जयवंती में बन्यो मोर मुकुट, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अनेक पद हैं। जैसे आलीरी अलबेली बिहाग में है, यमन में बनारे बलैया, पीर न जानी मालकौंस में है, छाया नट में नेवर की झनकार, प्यारी नवेली लाडीली राधिका, फैयाज खान साहब ने वंदे नंद कुमारम, और पटियाले में प्रबल दल साज मेघ में गाया जाता है। डागर ब्रदर्स भी गाते हैं। तो ये सब कोर्ट म्यूजिशियन थे और राजाओं की ये इच्छा थी कि आप कृष्ण लीला गाएं। सांसारिक लौकिक जो व्यवहार है वो नाच गाना हम नहीं सुनना चाहते। तो जैसे जयपुर महाराजा के यहाँ पर, जयपुर अतरौली के अल्लादिया खान साहब, वो उनके यहाँ के राज्याश्रित गायक थे। और नसरुद्दीन खान डागर, क्योंकि रहीमुद्दीन खान ने लगाना शुरू किया, वो पहले उदयपुर में थे, नाथद्वारा में उनकी सीट थी। बहुत सारे हवेली पद उन्होंने गाए। अमीर खान साहब भी हवेली संप्रदाय से जुड़े और उन्होंने इतने पद गाए कि ए मोरी आली, जो उर्दू सर्विस से आता है दरबारी में। इसी तरह से मेरी पलकन सो मग झारूं, इसके अलावा उन्होंने जय श्री कृष्ण फिल्म, राधा प्यारी फिल्म, इन सभी में
आमिर खान साहब ने भी गाया। तो वो आमिर खान साहब यहाँ आते थे और उन्होंने हवेली संगीत और यहाँ की जो गायन परंपरा है उसको अपनाया, क्योंकि उनके बोलने का तरीका था जैसे सामवेद में आकार लिया जाता है, उसी प्रकार से जैसे हवेली संगीत में है, उसी प्रकार से खान साहब के गायन में हवेली संगीत का पूर्ण प्रभाव है। और वही एक वजह है कि मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैंने आमिर खान साहब की गायकी को भी अपनाया और स्वयं ने अपनी सर्वांग संपूर्ण गायकी, जिसे सर्वांग गायकी भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की। ये श्री ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसा अवसर दिया और ये वर्षों पूर्व मैंने इसकी स्थापना कर दी। और मधुर पिया के उपनाम से मैं अनेक रचनाएं करता हूं और मेरे सुपुत्र डॉक्टर गोस्वामी श्री व्रजोत्सव जी महाराज वो व्रजरंग पिया, व्रजरंग और गुरुरंग के नाम से वे रचना कर रहे हैं। अनेक रागमालाएं हमने बनाई हैं और मैं उनकी रचनाओं को गाता हूं, वो मेरी रचनाओं को गाते हैं, क्योंकि वो भी वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं। भले वे मेरे पुत्र हैं तो क्या हुआ। तो इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों का जो योगदान है, संगीत की सेवा है, वो अनमोल है, अमूल्य है, जिसका कोई मोल तोल नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपके सामने वो रहस्य बता रहा हूं कि जिस मल्हार की आज्ञा ली जाती है रथ यात्रा से, और बाद में श्रावण लगने वाला है, तो रथ यात्रा से सुबह से लेकर रात्रि तक मल्हारी मल्हार का गायन होता है। अब आप सोचेंगे कैसे, कि देखिए गौड़ मल्हार, अब गौड़ मल्हार खमाज अंग से, गौड़ मल्हार नट अंग से, गौड़ मल्हार मेघ के अंग से, कोमल गंधार लगाकर, गायन मल्हार सारंग अंग से, जिसको बाद में मियां मल्हार बना दिया गया। गायन कहते हैं हाथी को, बीच में धैवत है, इधर कोमल निषाद, फिर धैवत और फिर तीव्र निषाद। म प नि ध नि सा, म प नि ध नि। जिस प्रकार हाथी झूलता है, इसी प्रकार धैवत के आसपास दोनों निषादों में यह राग झूलता है और झूमता है, हाथी की तरह झूमता है। यह गयंद मल्हार है। फिर जयंत मल्हार, खमाज मल्हार, सोरठ मल्हार, मीरा की मल्हार, चरजू की मल्हार। इन सभी मल्हारों में गायन होता है। रामदासी मल्हार। अब मल्हार के तो अनेक प्रकार हैं, वो हम इस समय गा के नहीं बता सकते, किंतु जब श्रावण मास बैठता है और श्रावण के सहरे चालू होते हैं, बौछारें चालू होती हैं, उनको कहते हैं श्रावण के सहरे। अब बताइए इसको सहरा क्यों कहा? जैसे वसंत के लिए कहा गया है हमारे वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में कि और राग सब भय बराती दूल्हा राग वसंत। जैसे वसंत दूल्हा है रागों में, इसी प्रकार जब सावन आता है तो सावन भी सावन दूल्हे आयो, उसे भी एक दूल्हे की संज्ञा दी जाती है। श्रावण के शुभ दिन पर जो झूला होता है भगवान का हिंडोला, उसका अधिवासन किया जाता है। उसमें एक डिवाइनिटी प्रकट हो जाती है, अलौकिकता प्रकट हो जाती है अधिवासन करने से। और सबसे प्रथम भगवान का हिंडोरा होता है तो सुरंग हिंडोरा होता है। उसके बाद वस्त्र साज के हिंडोले होते हैं,
जरी और गोटे के हिंडोरे होते हैं, मखमल और काचोबी के हिंडोरे होते हैं, झूले होते हैं, कसीदाकारी की और जरदोरी के काम के हिंडोरे होते हैं, मखमल पे मोती एवं मणियों की माला के हिंडोरे होते हैं, चुनरी के हिंडोरे, लहरिया के हिंडोरे, मखमल पर विविध प्रकार के मोती लगे हुए उस प्रकार से हिंडोरे होते हैं, कांच लगे हुए होते हैं, पुष्प के यानी फूल के हिंडोरे होते हैं, पुष्प की चौकड़ी, पुष्प के लहरिया, गुलाब के, जूही के, चंपा और चमेली के, केवड़ा के, पान के हिंडोरे, और पान की और केवड़ा की जो कटिंग होती है उसके हिंडोरे, जिसमें गोपी, ग्वाल, मोर, तोते, हंस, ये सब बनाए जाते हैं। केल के हिंडोरे होते हैं, केल की पत्ती के, और केल को कटिंग करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथी दांत का हिंडोरा हो। फूल पत्ती के हिंडोरे होते हैं, आसो पालव यानी आशा पल्लव और केवल पत्ती के हिंडोरे होते हैं, बगीचा के हिंडोरे होते हैं, मचकी और छपरखाट के हिंडोरे होते हैं, कांच का हिंडोरा होता है, रंग महल के हिंडोरे होते हैं, हांडी उत्सव और श्री यमुना पुलिन के हिंडोरे होते हैं, रुपहरी हिंडोरे, सुनहरी हिंडोरे, घटा के हिंडोरे, और उसी प्रकार से हम लोग भी, वल्लभकुल आचार्य भी वस्त्र धारण करते हैं, श्रृंगार धारण करते हैं। मणि जटित हिंडोरे, शाक भाजी के हिंडोरे, फल के हिंडोरे, इलायची के हिंडोरे, कमल कली के हिंडोरे, सावन भादों के हिंडोरे, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स के, केसर के हिंडोरे, पवित्रा और राखी के हिंडोरे, श्री गिरिराज जी की कंदरा में हिंडोरे, कुंज निकुंज रंग महल के हिंडोरे, हांडी उत्सव के हिंडोरे, और पवित्रा और राखी के पश्चात फिर सुरंग हिंडोरे होते हैं। इस प्रकार हिंडोरे का क्रम है, यानी झूले का क्रम है। अब इसमें विशेषता यह है कि जिस प्रकार का पद होगा, कीर्तन होगा, उसी प्रकार से पखावज का वादन होगा, साज का वादन होगा, वीणा का वादन होगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा लालित्यपूर्ण पद है, बड़े सुकोमल उसमें भाव है और बहुत धड़ाम धड़ाम से धड़न धड़न धत, इस प्रकार से पखावज नहीं बजेगी। अब जैसे जहां वीणा का वादन हो रहा है वहां पर बहुत कोमल थाप लगेगी, इस तरह से थाप लगेगी और चाट का बाज बजेगा। और जहां हिंडोरे में वीर रस का वर्णन है तो धरन धक्रान धा धक्रान तक्रान धक धुक धत तगन धा धा धत धक धुक धक धुक धा धा धक धुक धा 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 तक धुक धा धा। तो इसका वादन कैसे हो? अब जैसे शयन समय वीणा वादन हो रहा है और उस समय पखावज बज रही है, तागी गे नागे गे तागी गे नागे गे तागी धन धत तागी गे नागे गे नागे तागी गे नागे गे धननक तक धननक धननक, इस प्रकार का वादन होता है। और जब शयन के समय शयन के दर्शन खुलते हैं तो बहुत सी बार पखावज का वादन नहीं भी होता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी को नींद आती रहती है, उनके अर्धोन्मीलित नेत्र होते हैं, अध खुले ऐसे, जब नींद भर जाती है आंखों में, तो उस समय जब दर्शनार्थी में जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं जो इसका दर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे चुटकी से इशारा दिया जाता है कि जाते जाओ आते जाओ दर्शन करते रहो, ऐसे चुटकी से। उस समय केदार के पद, विहाग के पद होते हैं। अब देखिए कुछ रहस्य हम बताते हैं। जैसे केदार कहते हैं क्यारी को। उस क्यारी में जैसे खेत में आपने देखा होगा
क्यारी में जल भरा हुआ होता है। इसी प्रकार केदार में एक शांत रस भरा हुआ है। केदार यानी क्यारी। विहाग का मतलब विहग, विहग यानी पक्षी। जैसे मुक्ताकाश में उड़ता है पक्षी की उड़ान होती है, वो विहग यानी विहाग है। अड़ाना, अड़ाना उसको कहते हैं जैसे पनिहारी कुएं पर पानी भरती है, ऐसे जल भरती है, उसे कहते हैं। वो जो चक्री होती है जिस पर रस्सी बंधी हुई रहती है और उसको ऐसे पकड़ के खींचा जाता है, उसको कहते हैं अड़ान। ऐसे सभी रागों के बड़े गूढ़ अर्थ हैं और उनका गायन, उनकी परंपरा, उनकी शैली भी बहुत गूढ़ है। कि कुछ पदों का गायन तो ऐसा होता है कि बहुत तीव्र गति में होता है और उसमें पखावज वादन अनुद्रुत लय में होता है। कभी आदिताल, यतिताल, और इसमें अनेक प्रकार की यति, जैसे स्रोतावह, जैसे एक नदी का स्रोत बहता है, प्रवाहित होता है, स्रोतावह गति। गोपुच्छ यति, समयति, विषमयति, जैसे झपताल आदि में विषमयति है, झपताल, झंपा जिसको कहते हैं। इसके बाद चरचरी की यति, चरचरी ताल भी है, चरचरी ताल है, चरचरी गायन है, चांचर ताल भी है और चांचर गायन भी है और चांचर नृत्य भी है। अब जब हिंडोरे के पद होते हैं, झूले के पद होते हैं, तो उन झूलों के पद में अनेक प्रकार की यति के दर्शन होते हैं। पिपीलिका यति के भी दर्शन होते हैं। पिपीलिका यति का तात्पर्य क्या है? जैसे चींटी चलती है, चलते चलते रुक जाती है, फिर चलती है, वो अपनी तेज गति को धीमे 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 करती जाती। इसको कहते हैं संगीत में, आम भाषा में, नीम बट। नीम यानी आधा आधा बट करते जाओ, उसका आधी आधी कम करते जाओ। ये नीम बट है, ये पिपीलिका यति है। अब आप देखिए कि श्रावण के जो दर्शन हैं, झूले के दर्शन, वो दक्षिण मुख में होते हैं। अर्थात भगवान का जो श्रीमुखार बिंदु, श्रीमुख है, वो दक्षिण की तरफ रहता है, साउथ की तरफ रहता है। और साउथ जो है, दक्षिण दिशा किसकी है? असुरों की दिशा है। बड़ा गंभीर और रहस्यमय अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भक्ति में असुर बाधा पहुंचाते हैं, यज्ञ में, पाठ में, जप में, माला में, तपस्या में। इसलिए जब भी पाठ पूजन आप करें, माला करें, तो दक्षिण की तरफ मुख करके ना करें, क्योंकि असुर उस फल को हरण कर लेते हैं, उस फल का हरण कर लेते हैं असुर, आसुरी सृष्टि। इसीलिए सोम यज्ञ में जब ऋग्वेदी होता ऋग्वेद की ऋचाओं का, मंत्रों का पाठ करता है, तब आहुति देने से पूर्व जो आग्निद्र है, जिसने मंत्रमय खड्ग यानी तलवार ले रखी है, वो दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा रहता है, इस तरफ दक्षिण की तरफ मुख करके। उस पर दर्भ बंधा हुआ होता है, कुशा, जिसको राजस्थानी में डाब भी बोलते हैं, उसे कुशा भी कहते हैं, कुश और दर्भ भी कहते हैं। वो अग्निमय होता है कुशा, एक घास होता है, उसे बांध करके
खड्ग लेकर के खड़ा रहता है और फिर वो अनुमति देता है कि हाँ, असुर इसमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि अग्निमय खड्ग मेरे हाथ में है। अस्तु षट, वो अनुमति देता है और होता मंत्रोच्चार करके वो कहता है वौ षट, और अध्वर्यु आहुति अग्नि में प्रदान करता है। तो ये संकीर्तन की विधा भी है कि जिस प्रकार हनुमान ने गदा धारण की, शक्ति ने खड्ग धारण किया, भगवान श्री राम ने धनुष धारण किया, भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र धारण किया, सुदर्शन चक्र धारण किया। इसी प्रकार भक्तों ने भगवान के नाम रूपी वज्र को धारण किया कि जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कष्ट दिया, दुख दिया, तो उसने भक्त प्रहलाद ने नाम रूपी वज्र धारण कर लिया था। अग्नि पुराण में आता है प्रहलादोपि प्रभुम नत्वा ध्यान वज्रम समाददे, ध्यान रूपी वज्र को धारण किया था। इसी प्रकार भगवान जो हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए अपना प्रबल बल धारण करके जब हिंडोरा झूला झूलते हैं तो वो जो असुरों की दिशा है दक्षिण दिशा, उस दक्षिण दिशा की तरफ मुख उनका होता है। क्योंकि भक्त भी मनुष्य है, उसका मन चलायमान होता है और मन के चलायमान होने से भक्ति में मन नहीं लगता उसका। तो प्रभु श्री ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वो अपना श्रीमुख दक्षिण की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा विलास, रास विलास, तुम्हारा विहार सब प्रभुमय है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा जीवन वैष्णव जीवन है, भगवदीय जीवन है, भक्त जीवन है, पुष्टि जीवन है। तो मेरी तो सभी लीलाएं पुष्टि के मध्य में प्रवेश हो जाती हैं। सर्वा लीला पुष्टि मध्य प्रविशंति इति मे मतिः, महाप्रभु वल्लभाचार्य। और जब भगवान हिंडोरे में झूलते हैं तो ऐसा लगता है कि जब आपका मन चलायमान हो, आप भक्त हैं। अरे मन जाएगा कहाँ? जाएगा तो प्रभु की सृष्टि में जाएगा। चाहे वो कनाडा चला जाए, अमेरिका चला जाए, फारिस्ट चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, न्यूजीलैंड चला जाए, जहां भी जाएगा वो भगवान की सृष्टि में जाएगा। सभी जगह प्रभु की सृष्टि है। कहाँ जाएगा मन? मन मोहन को छोड़ करके कहाँ जाएगा? तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो हिंडोरे में विराजमान हो गए और भक्तों ने सोचा कि अच्छा, अरे मन तू ऐसी खटपट कर रहा है, किंतु याद रख तेरी ये खटपट चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे मन में तो नटखट विराजमान है। और जब नटखट विराजमान है तो माया की खटपट नहीं चलेगी। भगवान तो उसे चटपट दूर कर देंगे उस खटपट को, क्योंकि वो स्वयं नटखट है। बड़े अटपट उनकी लीला है। तो ये मन की खटपट को दूर करते हैं कि मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो भगवान जब मन मोहन मन में विराजमान हो जाते हैं तो माया की काया को भी बदल देते हैं और मन को मोह लेते हैं। इसलिए तो उनका नाम मनमोहन है। एरी मनमोहन सुरंग हिंडोरना, एरी मनमोहन सुरंग हिंडोरना। अब मन जो है उसके लिए शास्त्रों में कहा है कि अरे मन तो चलायमान है, इस पर विश्वास मत करो। और यहां तक कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन जो है मनुष्य को मुक्ति भी दे सकता है, मन भक्ति भी दे सकता है, और मन
उसे म्लेच्छ भी बना सकता है, उसे माया के बंधन में भी डाल सकता है। किंतु भक्तों ने तो माया की काया को बदल दिया है, उस मन को हिंडोरा बना लिया, झूला बना लिया जिसमें मनमोहन झूलते हैं। अब मन जाएगा कहां? एक बार क्या हुआ कि एक चक्रवर्ती राजा था, सभी जगह उसका राज्य था। उसने एक व्यक्ति को दंड दिया और कहा कि जाओ, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। देश निकाला दे दिया। राजा की सवारी थी, पेशवाई थी, दशहरा था। तो कुछ लोग झाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, हाथी के ऊपर सवारी निकल रही थी और झाड़ के ऊपर भी वो मुंह छिपा करके बैठे हुए थे वृक्ष पर। राजा की नजर वृक्ष पर गई और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी सवारी में, उनके जुलूस में, उस शोभा यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए, शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो उन्होंने महामंत्री से कहा कि आज दशहरे की सवारी निकल रही है और ये लोग मुंह छिपा करके झाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जाओ इनसे पूछो और उनसे कहो कि शोभा यात्रा में शामिल हो, सम्मिलित हो। महामंत्री गए, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या बात है, तुम अपना मुंह छिपाए क्यों बैठे हो, सही बात बताओ। तब उन्होंने कहा कि महामंत्री जी, हमें चक्रवर्ती राजा ने देश निकाला दिया है, हमें देश से बहिष्कार कर दिया है, किंतु हम जाएं तो जाएं कहां? जहां भी जाएंगे वहां चक्रवर्ती राजा का राज्य है। अब आप बताएं हम कहां जाएं? जैसे महामंत्री ने चक्रवर्ती राजा से कहा कि वे जाएं तो जाएं कहां, सभी जगह आपका ही तो राज्य है, कहां जाएंगे? महाराजा इतने प्रसन्न हुए कि सभी सजा माफ कर दी और उन्होंने कहा कि तुम शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, उन्हें पुरस्कार दिया। तो कहने का तात्पर्य है, जब भगवान का सभी जगह साम्राज्य है, सारी सृष्टि उन्होंने प्रकट की है, तो आप बताइए ये मन जाएगा तो जाएगा कहां? बस भक्ति को अपना लीजिए, आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि मन आपका हिंडोरे की तरह झूलेगा और उसमें एरी मनमोहन सुरंग हिंडोरना। और जब वो भगवान उसमें झूलेंगे, आप विविध प्रकार की राग और रागनियों का गान करेंगे, आपका जीवन कृतार्थ होगा, आपका जीवन भक्ति से संपन्न होगा। मैं इतना प्रसन्न हूं कि श्री छवि जोशी जी ने कलावृंद के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि जिनके माध्यम से आज हम इस शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। और भी जब हमें अवसर प्राप्त होगा तो राग, रागिनीय और अलग अलग विविध परंपरा, उन परंपराओं के विषय में भी हम आपको अवश्य इन रहस्यों को बताएंगे। कारण क्या है कि हमारा कर्तव्य है कि शास्त्र की मूल धारा से जोड़ना, और जब आप मूल धारा से जुड़ जाएंगे तो धारा को उल्टा कर दीजिए, वो राधा बन जाएगी और वो राधा आपके हृदय में नृत्य करेगी, और जब राधा आएगी तो भगवान श्री कृष्ण भी नृत्य करेंगे। रास विलास लास्य आदि नृत्य और नृत्य, उसका आपको ऐसा आनंद आएगा, वो थिरकन ऐसी होगी कि ताल का भी कमाल और राग का भी अनुराग, और राग रंग के साथ तरंग और मन उमंग के साथ जब आप जीवन जिएंगे तो आपको लगेगा कि वैष्णव जीवन कैसा धन्य जीवन है, जिसने मन को मान्य बना दिया।
धन को धन्य बना दिया और इस तन को पवित्र कर दिया, यानी पतन के तन को भी पवित्र कर दिया कि जहां भगवान का स्पर्श हो जाता है। जैसे हम तारों में इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो उसमें कैसा एक डिवाइन पावर आ जाता है, प्रकाश हो जाता है, पंखा चलने लगते हैं, पंखे के साथ फ्रीज फ्रोजन करता है, टेलीविजन चलता है, एसी चलता है, उसकी विविधता है। इसी प्रकार जब भक्ति और भगवान का हृदय में प्रवेश हो जाता है, लीलात्मक प्रवेश होता है, तो हमें लगता है कि वो एक ऐसा पावर है, वो एक ऐसी डिवाइन अलौकिक शक्ति है कि हमें सारी शक्तियां बहुत कमजोर लगने लगती हैं और हमारे अंदर हृदय में आत्मबल आ जाता है। तो सर्वप्रथम हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप मूल धारा से जुड़ें। आज बहुत से लोग हमारी संस्कृति सभ्यता का क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उनका मन भी ऐसे हिंडोरे की तरह, झूले की तरह झूलता है। अब उस झूले में असुर विराजमान है, हिंदोलयति दोलयति। अब वो असुर विराजमान है तो वो तो अपनी तरह से हकाएगा, और जब आपके हृदय में, आपके मन में भगवान विराजमान है तो मन जब डोलेगा तो तन डोलेगा, और आपको इतना आनंद आएगा कि आप कहेंगे कि वाह, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अभी तो बहुत से रहस्य बाकी हैं। इतने कम समय में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरी शास्त्र की परंपरा है, इसलिए तो ये शास्त्रीय संगीत है। इसमें वादन कैसे होता है, पखावज वादन कैसे होता है, नृत्य कैसे होता है, गायन कैसे होता है, तंत्री का वादन कैसे होता है, कैसे कैसे रहस्य भरे हुए हैं इसमें, कितने प्रकार की वीणाओं का वादन होता है। अब ये सब रहस्य हम अवश्य आपके सन्मुख प्रस्तुत करेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे, और फिर हमें अवसर दीजिए ताकि हम प्रभु की लीलाओं का गुणगान कर सकें। जह तिहि भांति गदाधर रसना करो पवित्र। मैं श्री ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद में नमन करते हुए अपने इस वक्तव्य को, इस व्याख्यान को विराम देता हूँ। शुभाशय।